अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस अदरक के बारे में कि आप जानते हैं कि ये जो अदरक है हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हम अपने घरों में हर सब्जी में जो है इसको लाजमी इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि आप अपने होटलों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले याद रखें ये जो अदरक है ये उन लोगों को कभी नहीं खाना चाहिए जिनको गुर्दों की तकलीफ हो, जिनको गुर्दों में इन्फेक्शन हो, स्वेलिंग हो या फिर उनको गुर्दे में पथरी हो। दोस्तों याद रखें ये जो अदरक है ये गुर्दों में वर्म पैदा करता है यानी सोजन पैदा करता है। लेकिन जिस मरीज को पहले ही गुर्दे का मसला हो वो मजीद जो है अदरक खाएगा तो क्या होगा, मजीद वर्म पैदा होगा, सोजन पैदा होगी और उसे तकलीफ ज्यादा होगी। इसलिए ऐसे मरीज, ऐसे मेरे भाई जिनको गुर्दों का मसला है वो कभी जो है अदरक इस्तेमाल ना करें। दूसरा अब हम बात करते हैं कि ये जो अदरक है ये किन लोगों के लिए फायदेमंद है। दोस्तों याद रखें ऐसे मरीज या ऐसे वो मेरे दोस्त जिनको स्टमक का मसला हो, मैदा का मसला हो। मसला क्या होता है, वो जब भी रोटी खाते हैं या तरबूज खाते हैं या खरबूजा खाते हैं तो उनको जो है बदहजमी हो जाती है। रोटी भी हजम नहीं होती, खरबूजा भी हजम नहीं होता और ये तरबूज जो है ये भी हजम नहीं होता। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप क्या करेंगे, आप इस अदरक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको अदरक खाने के बाद भी फायदा ना हो तो आपने परेशान नहीं होना, आपने मुझे जो है गालियां नहीं देनी, बल्कि आपने ये काम करना है कि इस अदरक से एक मेडिसिन तैयार की गई है जो हमारे पास है होम्योपैथी में, आपने उस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। अब मेडिसिन कौन सी है, याद रखें ये मेडिसिन है ज़ंजीबर। ये जो मेडिसिन है ये आपके लिए तब फायदेमंद है जब आपको रोटी हजम ना होती हो, खरबूजा जो है वो हजम ना होता हो, तरबूज हजम ना होता हो, तो आप फौरन जाएं होमियो स्टोर पे और आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका जो हाजमा है, आपका जो मैदा है वो मुकम्मल ठीक हो जाएगा। आखिरी अलामत सुन लें, ऐसे मरीज जिनको तकलीफ के दौरान कोई गम ना हो, परेशानी ना हो, ये मेडिसिन उनके लिए भी बड़ी फायदेमंद है। दोस्तों ऐसे मरीज जिनको अपनी तकलीफ के दौरान कोई परेशानी ना हो, कोई गम ना हो, कोई सदमा ना हो। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक बंदे को जो है दमा का मसला है, दमा के जो है उसे दौरे पड़ते हैं या मिर्गी का दौरा पड़ता है या उसे हार्ट का मसला है या उसका सांस बंद होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो मरीज होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये जो मरीज है ऐसी कंडीशन में खुश होता है, हंसता है, मजाक करता है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप क्या करेंगे, इस तरह की अलामात के ऊपर ज़ंजीबर का इस्तेमाल करेंगे। ये ड्रॉप होते हैं, आपने ये ड्रॉप जो है इस्तेमाल करने हैं। कैसे इस्तेमाल करने हैं, सुबह दोपहर शाम सिर्फ 5-5 कतरे जुबान पर डाल दें या फिर आधा कप पानी लेकर उसमें 5 कतरे या 10 कतरे डालकर वो आपने पानी पिला देना है। इंशाल्लाह आपका जो मैदे का मसला है या ऐसे मरीज जो अपनी तकलीफ के दौरान परेशान नहीं होते बल्कि खुश होते हैं, वो जो है मजाक करते हैं, हंसते हैं, इंशाल्लाह वो वाले जो मरीज हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इस अदरक के बारे में समझ आ चुकी होगी। अगर आपका इस अदरक के बारे में या इस मेडिसिन के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप फौरन जो है हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेरे नंबर पे जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब लाजमी दूंगा। आखिरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर के नाम पे, आप उसे जो है लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरा अपना टिकटॉक का जो है पेज है, अकाउंट है, आप उसे भी लाजमी फॉलो करें। दोस्तों आप लोगों ने मुझे पहले भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मजीद मुझे आप जो है सपोर्ट करें। मेरी वीडियो को जो है लाजमी लाइक करें, मेरे अकाउंट को जो है फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।